Hi students, Veena Goyal from Navigators again with you with the information. Year 2020 बहुत वेलकमिंग नहीं रहा स्टूडेंट्स के लिए बिकॉज पैंडेमिक के चक्कर में काफ़ी लॉस हुआ है स्टूडेंट्स का. ऑल ओवर वर्ल्ड दुनिया थम सी गई है, मतलब जो चीज़ जहाँ थी वहीं स्टॉप हो गई है. लेकिन इसमें स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट भी रहा है. यूनिवर्सिटीज़ ने इतनी हैवी स्कॉलरशिप्स दी पैंडेमिक के टाइम स्टूडेंट्स को, एंड काफ़ी सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन स्टडीज़ का मौका दिया. अगर आपका मान लीजिए कनाडा का वीज़ा नहीं लगता है, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं लगता अगर 1%, तो टोटल फ़ी रिफंड है. तो ये तो एक अच्छा मौका है कि आपको बेसिकली उन्होंने स्कॉलरशिप भी दे दी, पढ़ने का मौका भी दे दिया, एंड आपको ये भी श्योरिटी दे दी कि अगर आपका वीज़ा नहीं लगता है तो आपकी ये फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो समझदार हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, उन्होंने इस चीज़ को मतलब पसंद किया और अप्लाई किया उन्होंने. अब ये 2 वे प्रोसेस कर दिया पैंडेमिक को देखते हुए गवर्नमेंट ने, क्योंकि एम्बेसीज ऑनलाइन काम कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा चल रहा था, और VFS स्टार्ट नहीं हुए कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के. तो उसमें क्या था, अप्रूवल इन प्रिंसिपल मीन्स आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन अप्लाई करवा दिया, जिसमें आपका GIC सर्टिफिकेट हो गया, आपका ऑफर लेटर हो गया, आपका LOI हो गया, एंड बेसिकली आपके पासपोर्ट. तो इनके साथ आपका अप्लाई हो गया. अप्लाई होने के बाद वीज़ा ऑफिसर को लगता है ये ठीक है स्टूडेंट, तो आपके जो है AIP अप्रूवल इन प्रिंसिपल आ गया. उसके बाद जब भी ट्रैवल की इजाज़त मिलेगी, परमिशन मिलेगी, तो आप जब ट्रैवल करोगे बायोमेट्रिक्स करवाओगे और स्टैंपिंग होएगी एंड यू कैन फ्लाई. तो ऑलमोस्ट अभी तक हमारे 60,000 पैंडेमिक के टाइम से AIP आ चुके हैं. तो दैट्स अ गुड न्यूज़. और काफ़ी सारे कॉलेजेस ने, जैसे मैंने कहा, कि ऑनलाइन स्टडीज़ का उन्होंने ऑप्शन दे दिया हुआ है. अब जब आपका फाइनल अप्रूवल होगा तो एम्बेसी भी एक बार ये चीज़ देखेगी कि आपने ऑनलाइन स्टडी मतलब उस चीज़ को आपने यूटिलाइज़ किया है कि नहीं. तो फाइनल वीज़ा ग्रांट के टाइम दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊं या कॉलेज जाऊं, वेदर इट्स ऑस्ट्रेलिया और कनाडा. तो आप बेसिकली, मेरा जो सुझाव होता है कनाडा में, कि आप कॉलेज लो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो होता है बच्चे को यूनिवर्सिटी स्टडीज़ का थोड़ा सा प्रेशर होता है कि वहाँ की कम्युनिटी में जाके मिक्सअप होना और सारा देखना. दैट इज़ माय गाइडेंस. एंड ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ पे ही वीज़ा, वहाँ कॉलेजेस में आता है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया जो यूनिवर्सिटीज़ का वीज़ा सक्सेस रेट है वो ज़्यादा रहता है. बेसिकली परसेंटेज, गैप, फीस, आइल्स, ये 4 क्वेश्चन होते हैं बच्चों के. अगर गैप आप जस्टिफाई कर सकते हो दैन इट्स नॉट ए प्रॉब्लम. परसेंटेज, क्योंकि आपको पाथवे प्रोग्राम मिल जाते हैं, वो भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. आपका आइल्स काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कनाडा को छोड़ के, अगर मैं बात करूँ UK की और ऑस्ट्रेलिया की, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अगर बच्चे की इंग्लिश में परसेंटेज +2 में अच्छी है तो विदाउट आइल्स आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो देन अगेन इट्स नॉट ए प्रॉब्लम. आपका जब गैप की प्रॉब्लम नहीं रही, परसेंटेज की प्रॉब्लम नहीं रही, बेसिकली कोर्स सिलेक्शन, आपको मैं ये कनाडा के लिए अगर स्पेशली बात करूँ तो कनाडा में कोर्स सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी स्टडीज़ से मैच करना चाहिए. क्योंकि अगर कोर्स आपका ठीक नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, तो रिजेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा रहती हैं. सेकंड, आपका जो है अभी काफ़ी सारे जो हमारे AIPs आए हैं, मेरे ख्याल ये काफ़ी सारे इस टाइम के हमारे AIPs पिछले 3-4 दिन के पड़े हैं. ये 2, 3, 6 AIPs ये मेरे हाथ में है अभी, जो कि पिछले 2-3 दिन में आए हैं. आज मेरे ख्याल ये ऑस्ट्रेलिया का एक
वीज़ा ग्रांट हुआ है। इनका तो पेपर वीज़ा ही होता है ऑस्ट्रेलिया का, पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं होती, तो दैट इज़ अ फाइनल वीज़ा। एंड यूके के जो है स्टैंपिंग होती है। ये आज के सारे हमारे आए हुए हैं वीज़ा, जिसमें कुछ स्पाउस हैं, कुछ बच्चों के अपने अकेले हैं, तो देन अगेन इट इज़ अलग अलग बच्चों के। और ये यूके वाले फिज़िकल क्लासेस के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो ये बच्चे सारे 2-4 दिन में मेरे ख्याल फ्लाई करने वाले हैं सब। ये मंडे को आके अपने पासपोर्ट कलेक्ट करने वाले हैं। अब हम कनाडा की बात कर रहे थे कि जहाँ पे आपको परसेंटेज मैं कह रही थी कि बेसिकली अगर आप नॉन एसडीएस के वीज़ा, इनमें से कुछ जो मैंने आपके दिखाए हैं एआईपी, वो नॉन एसडीएस में आए हैं। मतलब आप का अगर एक में 5.5 बैंड है तो आप एसडीएस में नहीं, 6 बैंड ईच है तो एसडीएस और नॉन एसडीएस 2 कैटेगरी होती है कनाडा में। दैट मीन्स कि आप जब 6 बैंड ईच के साथ करते हो तो आपको कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं देने होते। लेकिन अगर आप नॉन एसडीएस में करते हो, नॉन एसडीएस जब एक में 5.5 बैंड हो जाते हैं तो देन इट क्वालिफाइज फॉर अदर कैटेगरी, दैट इज़ अ नॉन एसडीएस। तो उसमें आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। हमारा क्या उसमें एक्सपीरियंस रहा है कि जो बच्चे ने मान लो टोरंटो में या वैंकूवर सिटी में अप्लाई किया, उनके कुछ रिजेक्शंस देखने को मिले। लेकिन जिन्होंने वैंकूवर या टोरंटो को ना देखते हुए जैसे प्रोवेंशनल एरियाज़ में या कुछ 40-50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर कहीं रीजनल एरिया में जिन्होंने अप्लाई की हैं, उनके वीज़ा ऑलमोस्ट एक में 5.5 बैंड पे नॉन एसडीएस में वीज़ा आए हैं और ऑलमोस्ट सारे ही वीज़ा आए हैं। तो इसलिए आप कोशिश करो कि आपको जो है अगर अप्लाई करना है तो आप थोड़ा रीजनल एरिया में करो। प्रोग्राम आपका जो होना चाहिए वो आपके कोर्स से रेलिवेंट होना चाहिए। या मान लीजिए आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपका कोई इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोग्राम हो, अगर मेडिकल लिया हुआ है तो हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम हो, और अगर आपने कोई आर्ट्स में किया हुआ है, ह्यूमैनिटीज़ में किया हुआ है तो कोई हॉस्पिटैलिटी प्रोग्राम या बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, या कॉमर्स वाला बच्चा तो क्लियर कट है कि अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट या फाइनेंशियल प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है जब अप्लाई करो तो आपका जो कंसल्टेंट है वो इतना क्वालिफाइड हो कि जो आपके ये फाइल को प्रॉपर बना सके, जो आपके पेपरों के साथ छेड़खानी ना करे। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि बच्चों के पेपरों के साथ बहुत छेड़खानी होती है। तो एटलीस्ट आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका जो कंसल्टेंट हो, जिसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस हो। मेरे को आज काम करते ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो गए हैं और एक से एक चैलेंजिंग वीज़ा लेके मैंने लगवाया है, बहुत चैलेंजेस एक्सेप्ट किए हैं एंड ऑलमोस्ट जो है मेरे रिज़ल्ट ऑलमोस्ट 100% की तरफ रहते हैं। इसलिए जो मैं आपको बता रही हूँ कि रीजनल एरिया में आप प्रेफर करो, प्रोग्राम आपका मैचिंग होना चाहिए और कोशिश करो आप कि जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उससे रिलेटेड अगर आपने लिया होगा कोर्स स्टडी तो आपके वीज़ा के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेरे ख्याल स्टूडेंट्स को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। उनका कुछ क्वेश्चन रहते हैं, क्या हम फ़ीस आफ्टर वीज़ा कर सकते हैं? क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल अपने पे कॉन्फिडेंस कम है कि अगर वीज़ा नहीं आया तो मैं नुकसान नहीं टॉलरेट करना चाहता। तो मस्ट भी कुछ सारे कॉलेजेस हैं जो आपकी फ़ी आफ्टर वीज़ा एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दैट आल्सो इट कैन बी पॉसिबल, जो कि आप उसमें भी कर सकते हो, तो उसमें भी आपका लॉस नहीं होता है। तो आपको मेरे ख्याल मैंने सारे टेक्निकल पॉइंट्स बता दिए हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूरोप हो। यूरोप में इस टाइम स्टूडेंट्स जा रहे हैं, फिज़िकली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। जो मैंने अभी आपको पासपोर्ट दिखाए हैं जिन पे वीज़ा लग के आए हैं, वो सारे बच्चे अब ट्रैवल करने वाले हैं। यूरोप और यूके आपको पूरा ट्रैवल की परमिशन दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड ने अभी बॉर्डर नहीं खोले हैं और मस्ट भी ये जैन इनटेक के लिए हमें उम्मीद है कि शायद वो खोल दें। आज की इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके साथ आती हूँ। थैंक यू सो मच।